Good morning, dear students. We have learned future continuous tense. In today's class, we learn future perfect tense. So, future means कि भविष्य के अंदर आने वाले समय में परफेक्ट मतलब कि जो हो चुका है. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन या पहचान क्या होगी? मेन वर्ब के साथ चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी का प्रयोग. अगर मेन वर्ब के साथ सेंटेंस में कहीं भी ये सब दिख जाते हैं तो इसका मतलब वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. अब कुछ एक एग्जाम्पल है, जैसे लोग घूम चुके होंगे, वो आ गए होंगे. तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. तो ऐसे ही हमने हर टेंस की आइडेंटिफिकेशन की है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है. अब सभी के 3 सब पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. और सब में कॉमन बात सेम ही है कि अफर्मेटिव जो होता है वो सकारात्मक वाक्य होता है. मीन्स कि उसमें कहीं भी क्वेश्चन पुट नहीं होता, कहीं भी नहीं का यूज़ नहीं होता, सकारात्मक वाक्य होता है. अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ विल हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी. वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा. तो अब क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर है, तो यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव. जैसे राम जा चुका होगा, तो राम सब्जेक्ट हो गया, विल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी. और गो, जाने को क्या बोलते हैं? गो. और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन. तो राम विल हैव गॉन. वो सो गई होगी. ठीक है, तो वो किसके लिए यूज़ हुआ? गर्ल्स के लिए, गर्ल के लिए. तो सी विल हैव क्या हो गया? उसकी हेल्पिंग वर्ब. और सोने को बोलते हैं स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट. तो सी विल हैव स्लेप्ट. ये था हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस. इसमें बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंसेस हैं. ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होगा, विल हैव हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा. उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य. अब इसमें क्या होगा? सिर्फ नकारात्मक वाक्य है, इसका मतलब नहीं का प्रयोग होगा, नहीं का यूज़ होगा. तो सब्जेक्ट के साथ विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे कि राम नहीं गया होगा, तो राम सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी और गो की थर्ड फॉर्म गोन हो गया. तो राम विल नॉट हैव गोन. तो यहाँ पे विल के साइड में या विल के जस्ट बाद में क्या होगा? नॉट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है. यहाँ पे तो नहीं का यूज़ होगा और नहीं के लिए हमने क्या लगाया? नॉट लगाया. तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट. वो सोई नहीं होगी, तो वो एक सी के लिए यूज़ हुआ है, गर्ल के लिए यूज़ हुआ है. सी विल नॉट हैव स्लेप्ट. तो स्लेप्ट क्या है? स्लीप की थर्ड फॉर्म है. ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव पार्ट. उसके बाद हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका मतलब कि पर्सनवाचक वाक्य है, और पर्सनवाचक वाक्य है तो इसका मतलब WH फैमिली होगी. और हमने हर इंटेरोगेटिव पार्ट में ये बहुत ही अच्छे से किया है कि WH फैमिली है, उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, क्यों, क्या, किसने, कब, तो वो सब क्या है? WH फैमिली है. ठीक है, विल इसकी हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर के लिए, सब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम नॉट का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम हैव लगाएंगे. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद किसका यूज़ होगा? नॉट का यूज़ होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर. ठीक है, तो क्या वो खेल चुका है, क्या वो खेल चुका होगा? तो विल ही हैव प्लेड. तो विल
अब देखो इसमें दो एक कॉन्सेप्ट है जो हमने हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर किया है कि क्वेश्चन है एक WH फैमिली से स्टार्ट होता है और एक विल से स्टार्ट हो रहा है। तो विल में हम येस और नो से आंसर कर सकते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन WH फैमिली से बनेगा उसके अंदर हम येस और नो से आंसर नहीं कर सकते, उसमें हमें एग्जैक्ट रीज़न बताना पड़ता है। तो क्या वो खेल चुका होगा, विल ही हैव प्लेड, वो क्या खेल चुका होगा, दोनों में है क्या, लेकिन एक में WH फैमिली वाला क्या है तो एक में विल वाला। तो क्या वो खेल चुका होगा, तो अगर वो खेल चुका है तो हम यस बोलेंगे, अगर नहीं खेल चुका होगा तो हम नो बोलेंगे। लेकिन वो क्या खेल चुका होगा, तो उसने जो गेम खेला है हमें उसका नाम बताना पड़ेगा। यहाँ पे हम यस और नो में आंसर नहीं कर सकते हैं। तो WH फैमिली से जब भी क्वेश्चन बनेगा कैसे खेला उसने, क्या खेला, कब खेला, किसके साथ खेला, तो वहाँ पे हमें प्रॉपर आंसर बताना पड़ेगा उसका। विल राम हैव गॉन, क्या राम जा चुका होगा, तो अगर राम जा चुका है तो हम यस बोलेंगे, अगर राम नहीं गया है तो हम नो बोलेंगे। क्या वो सोई नहीं होगी, तो विल सी नॉट हैव स्लेप्ट। अब स्लेप्ट क्यों है, क्योंकि स्लिप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लेप्ट होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर वो सो गई है तो यस बोलेंगे, अगर वो नहीं सोई है तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, नो बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो सी है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, और सी के जस्ट बाद हमने नॉट का यूज़ किया है, और नॉट के बाद हमने किसका यूज़ किया है, हैव का। तो अगर सेंटेंस में नॉट का यूज़ हो रहा है तो हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम नॉट का यूज़ करेंगे। I hope you all understand the future perfect tense in today's class. In next class पे हम इसका लास्ट पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। इसी के साथ हमारे टेंसेस के पार्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर प्रैक्टिस बचेगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। रीड इट केयरफुली एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। थैंक यू।